हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। बहुत दिन बाद आज आया है आप सबके समीप। चलिए देखते हैं और ज़रूर से बताइएगा किस किस ने राधा चरित्र देखना शुरू करा। मैं 2-3 बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने अभी तक नहीं शुरू करा है तो जाइए गॉड अलर्ट्स चैनल पे और राधा चरित्र शुरू करिए। गॉड अलर्ट्स चैनल ये आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से बताया गया है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। और ये एक तरीके की सेवा होती है कि आप अगर सुन रहे हो कुछ ऐसा जैसे कि राधा चरित्र, अगर आपको उससे आनंद मिल रहा है तो आप इसे और लोगों तक भी बांटिए। अगर आप सुन रहे हो तो आप और लोगों को भी दीजिए, और लोगों के साथ भी शेयर करिए। एक तरीके की सेवा होती है, भगवान की वाणी सेवा, ठीक है। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। जब हम भगवान की वाणी सेवा का प्रचलन करते हैं तो भगवान हमसे और भी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो वाणी सेवा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जाइए राधा चरित्र सुनिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे सबको ये जो आध्यात्मिक आनंद है सबको मिल सके। चलिए देखते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। एक साथ बोलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर की जय। श्री 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 राधा और श्याम सुंदर भगवान की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। खुली बाहों से बोलिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। देखते हैं आप सबके लिए संदेश आज का। बहुत दिन बाद आ रहा है तो लेट्स सी। देखिए संदेश भी शेयर करा करें, ठीक है। जितना आप लोग कर सकते हो उन लोगों के साथ जो कि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी संदेश हमने सुना है, जितना भी हमने भगवद गीता पढ़ी है, आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा भक्ति के बारे में। आपने कुछ करनी भी शुरू करी होगी। अगर करनी शुरू करी है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। और अगर नहीं करी है तो ज़रूर से करिए, ठीक है, क्योंकि भक्ति ही है जो हमें इस माया के पार लेकर जा सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सबके लिए संदेश क्या है। ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हम ना हमारी लाइफ में जो भी घटित हो रहा होता है, हमारे ज़िंदगी में जो भी चल रहा होता है, जो हमें दिख रहा होता है कि जैसे मेरा बिज़नेस में लॉस हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया, या मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह पक्का हो गया, हम उसी चीज़ में ना बिल्कुल डूब जाते हैं। उसके आगे हम कुछ सोच नहीं पाते, उन्हीं सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, उन सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो बिज़नेस कभी अच्छा चलने ही नहीं वाला, या फिर अब तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो ये होगा वो होगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, है ना। हम उन सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, चाहे सपने कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, कोई कुछ भी दिखा रहे हो, बुरा दिखा रहे हो या अच्छा दिखा रहे हो, हम उन सपनों की दुनिया में डूब जाते हैं। उसके परिणाम कुछ नहीं देख पाते। सो व्हाट इज़ दिस, ये है क्या वास्तव में, ये सपनों की दुनिया है क्या। ये वास्तव में माया है, ठीक है। माया, महामाया, जो भगवान की एक सेविका है। जैसे माया होती है ना, माया बिल्कुल परछाई की तरह होती है। हमारी परछाई का हम पे कोई स्वामित्व नहीं है, हमारा उस पर है कि हम जहाँ हाथ करेंगे हमारी परछाई भी वहाँ हाथ करेगी। ऐसी भगवान की ये माया है। भगवान जहाँ जो जैसा उससे करवाएंगे वो वैसा करेगी।
आखिर भगवान ने ये माया क्यों बनाई? सबके मन में ये सवाल आता होगा, ये भगवान ने ये माया बनाई क्यों? भगवान ने माया इसीलिए बनाई जिससे कि हम डिफरेंस को समझ सके मैटर और स्पिरिट में, आत्मा में और पदार्थ में। ठीक है, अगर सोल है और जब सोल इस शरीर में आती है तो ये शरीर माया है, ये शरीर माया का बनाया हुआ है। तो जब तक हमें पदार्थ और स्पिरिट मतलब पदार्थ और आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें सोल और मैटर, स्पिरिट और मैटर के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। माया में वो लोग फंसते हैं, माया भगवान ने इसलिए बनाई जो लोग भगवान से अपनी नज़रें हटाकर कहीं और लगाना चाहते हैं। तो अगर आप भगवान से अपनी नज़रें हटाओगे तो कहाँ लगाओगे? दो ही चीज़ें हैं, भगवान और माया है। भगवान से नज़रें हटी तो माया पे गई, माया से जैसे नज़र हटी तो भगवान पे गई। तो माया बेसिकली में सुधारने के लिए बनाएंगे भगवान ने कि हम सुधर सकें। हम ऑलरेडी कभी सुधरे हुए नहीं हैं। जब इस शरीर में आते हैं, जब कर्म करते हैं तो एक तरीके से ना क्या होता है कि ये अज्ञानता, माया दो तरीके से काम करती है। एक, जब हमारी नॉलेज को वो कवर कर लेती है। दूसरा, जब नॉलेज कवर होगी तो हम उसके अधीन होकर जो कार्य करते हैं। सपोज एक दारू पिया हुआ इंसान है, उसने दारू पी ली, अब उससे कोई उसका नाम पूछ रहा है, उसको उसका नाम नहीं पता, मतलब पहले तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया। दूसरा, जब वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया तो वो किसी पब या क्लब में गया और किसी प्रॉस्टिट्यूट के साथ जो उसने हरकतें करी, मीन्स उसे नहीं पता वो कौन है और वो क्या कर रहा है, कौन है और क्या कर रहा है। माया दो तरीके से ही काम करती है। तो माया भगवान ने क्यों बनाई? आखिर इसलिए बनाई कि हम खुद की आइडेंटिटी को समझ सकें और इस माया के परे भगवान के निकट जा सके। भगवान के निकट एकदम से नहीं जाया जाता, माया के पार होकर भगवान के निकट जाया जाता है। जैसे बहुत सारे आप अटेम्प्ट्स देते हो ना अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स देते हो, तो ऐसे माया के भी अटेम्प्ट्स होते हैं। पहले तमोगुण का पर्दा, फिर रजोगुण का पर्दा, फिर सतोगुण का पर्दा। जब ये त्रिगुणी माया के पार कोई इंसान चला जाता है, कोई भक्त चला जाता है, तो फिर योग माया का पर्दा आता है। और योग माया की कवरिंग को वही हटा सकता है जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार करता हो कि भगवान तो सच्चिदानंद है, साकार रूप में है। भगवान सिर्फ एक लाइट नहीं है, भगवान के एफल्जेंस जो है, भगवान की जो ब्यूटी है, भगवान का जो साकार रूप है, उसकी ये डिवाइन एफल्जेंस है। मीन्स ये उसकी ये ब्रह्म है। ठीक है, तो एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा और एक होता है हमारा 3 रियलाइजेशन होती है भगवान की, भगवान। ठीक है, एक होता है ब्रह्म, फिर होता है मतलब निराकार जो कहते हैं ब्रह्म निराकार, फिर उसके बाद परमात्मा और फिर उसके बाद साकार भगवान। ये 3 रियलाइजेशंस होते हैं। लेकिन जिसने भगवान को साकार रूप में स्वीकार कर लिया वो तो समझ सकता है कि भगवान का ब्रह्म और ये परमात्मा रूप क्या है, ये लाइट क्या है, और ये जो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं, हर एक कण में वास करते हैं, हर एक बॉडी में वास करते हैं, हर एक सोल में वास, ये कैसे करते हैं, ये सबको ये उसी को पता होता है जो भगवान को साकार रूप में एक्सेप्ट करता है, जो भगवान की साकार रूप में सेवा करता है, भक्ति करता है। तो आखिर जो अगर आपके आसपास में ये सब चल रहा है ना कि यहाँ से लॉस हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है लेकिन ये बुरा हो रहा है, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसे मेरे साथ, अगर ये सब हो रहा है और मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है, मन कहीं भी ठहर नहीं रहा, इट मीन्स आप अभी भी कृष्ण के नज़दीक नहीं गए हो। अभी तक आपने कृष्ण को नहीं समझा है, कृष्ण की माया को नहीं समझा है। ठीक है, उसे कैसे समझा जाए? उसे समझा जा सकता है जब आप भगवत गीता पढ़ते हो। यहाँ आपके लिए क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आप अपनी आसपास के सर्कमस्टेंसेस से, अपने आसपास के सराउंडिंग्स से परेशान हो तो इसीलिए हो क्योंकि आपको भी पता ही नहीं आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो और क्या करना है आपको, आप क्या कर रहे हो, आप खुद को क्या मानते हो और क्या कर रहे हो। अगर आप खुद को बॉडी मानते हो तो आप एक्शंस भी वैसे ही कर रहे हो। अगर आप खुद को सोल मानते हो तो भगवान की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अगर आपके आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है ना, घटित हो रहा है जो शायद आपके अकॉर्डिंग ना हो रहा हो,
कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या फिर बिल्कुल ही आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या फिर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आप बिल्कुल सपनों की दुनिया में पहुंच गए हो। तो ये सब एक माया है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। आज बिजनेस में लॉस है, कल बिजनेस ऊपर उठेगा। आज बिजनेस ऊपर उठा तो कल लॉस भी उसका होगा। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक। लेकिन इस अप डाउन अप डाउन अप डाउन को स्टेबल कैसे करें? ये स्टेबल तब होगा जब भक्ति करोगे, जब आपको वास्तव में ज्ञान होगा कि आप कौन हो। आप भगवान, आप एक आत्मा हो, भगवान की दास हो, और आपको भक्ति किसकी करनी है? श्री कृष्ण की भक्ति आपको करनी है, क्योंकि वही है भगवान, वही है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उनसे शक्तिमान, उनके ज़्यादा बलवान, उनसे ज़्यादा ज्ञानी, उनसे बड़ा त्यागी, ठीक है, उनसे बड़ा यशस्वी, उनसे बड़ा उनसे ज़्यादा सुंदर, उनसे ज़्यादा कोमल, उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारे ओपुलेंसेस जो हैं ये भगवान से आते हैं, ये कृष्ण से आते हैं, जो फिर और सब में जाते हैं थोड़े 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 थोड़े, लेकिन पूर्ण तरीके से भगवान में रहते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए ये बात आई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, या फिर मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई कभी आगे जाकर तो एक डर आ जाता है ना, अभी सब कुछ सही है, कभी बाद में गड़बड़ हो गई तो ये सोचना क्यों है? अप डाउन तो आते रहेंगे, आज अप हो कल डाउन भी जाओगे, आज डाउन हो अप भी जाओगे, ये सबको फेस करना होता है, सबको सबको। लेकिन इस बीच में हमें क्या करना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें इस बीच क्या करना है। ये सुख दुख में हम इसके बीच क्या करना है, इसके बीच हमें भक्ति करनी है। सुख में भी भक्ति करो, दुख में भी भक्ति करो, इसके बीच में भी भक्ति करो। भक्ति कभी नहीं छूटनी चाहिए, आपके मरते दम तक भक्ति कभी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो माया इस तरीके से काम करती है। इनफैक्ट माया कभी भी हमें भगवान से ना, वैसे तो माया का कार्य है कि भगवान से दूर करना, जीवात्मा को भगवान से दूर करना, लेकिन माया ये अपने मत से नहीं करती है। हम जब उसको पकड़ के रखते हैं ना, हमारे जब थॉट्स इन सपनों की दुनिया में रहते हैं, भौतिक संसार में रहते हैं, तो माया हम पे काम करती है। लेकिन देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, उन पर ये माया काम नहीं करती, क्योंकि माया उस पर ही काम करेगी जो माया को सोचेगा, जो माया को बुलाएगा, माया उस पर ही काम करेगी। जो भगवान के समीप चला गया, माया उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि माया को मतलब ही नहीं किसी भक्त से। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आपके लिए गाइडेंस आई है, बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। इनफैक्ट ये जो जितना भी मैंने सीखा है ये अमोघ लीला प्रभु जी से ही सीखा है। जो भी मैं आज आपको वर्डिंग्स शेयर कर रही हूँ, ये सब अमोघ लीला प्रभु जी के, हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे अमोघ लीला प्रभु जी, उनकी ही हैं ये सारी वाली। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था आज आपके लिए ये सब कुछ आ जाएगा और ये नॉलेज यहाँ पे काम आ जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। द की लॉक डोर्स कैन नाउ बी ओपन्ड। ठीक है, देखिए भक्ति एक जैसे ना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का जो दरवाज़ा है ना, उस पर ताला लगा है। ये ताला जो है ना, यही तो माया है, और ये जो की है ये भक्ति है। जब ये की मिल जाएगी तो ताला अपने आप खुल जाएगा, माया अपने आप हटेगी और आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि यार क्यों जाना है उस दरवाज़े के परे, क्या रखा है, यही सब कुछ है मेरे आसपास में, यही मैं हूँ, यही मेरा है, मैं और मेरा में फंस गए, तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाओगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, कृष्ण की ओर पहुँच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये खुल सकते हैं, ये दरवाज़े ये खुल सकते हैं जब आप भक्ति करोगे। ये मन के जो है ना, आपके कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं, कभी कभी डर होने लग जाता है, कभी कभी लगता है अब कुछ लाइफ में होगा भी आगे कि नहीं होगा, सब कुछ रुक सा गया है, ये सब हटेगा तब जब भक्ति करोगे।
ग्रैंड पेरेंट, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। इनफैक्ट अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो तो इसका आपको तो फल मिलेगा ही, आपको तो इसका फल मिलना ही है, लेकिन आपके जितने भी पूर्वज रह चुके हैं ना उनको भी मिलेगा। आपके जितने भी पितृ हैं, आपके जितने भी पितर हैं, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, उनको सबको इस कृष्ण भक्ति का फल मिलेगा। अगर कोई एक भी परिवार में कृष्ण भक्ति करने लग जाता है तो कृष्ण भक्ति इतनी प्रबल है कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक के पापों को नाश कर देती है। लोग क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या कुछ कुछ करवाते हैं, कितने बड़े बड़ी पूजाएं करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, करवाने चाहिए, ज़रूर करवाने चाहिए, लेकिन ये सब पूजा यज्ञ हो किसके लिए रही है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्ण ने क्या कहा है, मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो? जब तुम मेरा नाम लो, जब तुम मेरी पूजा करो, जब तुम मेरा दिया हुआ ज्ञान तो लो ही, उस पर काम करो और लोगों को भी बांटो। ये सिंपल चीज़ें हमें करनी है। भक्ति, इनफैक्ट भक्ति इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है भक्ति। कोई सपनों की दुनिया जैसी नहीं है भक्ति, प्रैक्टिकल है, शास्त्रों पे बेस्ड है। और शास्त्रों की नॉलेज इसको ज़्यादा बेटर कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपने भक्ति करनी है। आप भक्ति करेंगे, इससे क्या होगा? आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। किस पर विश्वास बढ़ेगा? भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भगवान पर विश्वास कम होता है ना, तभी हम ना इस माया में फंसते हैं, तभी हम आसपास की माया में फंसते हैं। ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये मज़ा लेते हैं, वो मज़ा लेते हैं, रोते हैं, पिटते हैं, खुद को मारते हैं, खुद से परेशानी होती है, दूसरों से परेशानी होती है, सबको होती है। आप कितनी लाख बार बोलो, सबको होती है। थोड़ी सी पिंच भर की 0.5% भी होती है, सबको होती है। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो तो चाहता है कि इस सामने वाले की जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैं दूर कर दूँ। भक्त का स्वभाव ये होता है कि वो, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। क्योंकि उसे ना अपने प्रभु पर विश्वास है, उसे अपने प्रभु के नाम पर विश्वास है। ठीक है, इस कलिकाल में जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर जब एक होकर, उन्होंने जब एक रूप प्रकट करा था, जब राधा और श्याम सुंदर मिल गए तो एक रूप प्रकट हुआ। वो था चैतन्य महाप्रभु का। कि जो स्वरूप था वो तो कृष्ण का था, लेकिन जो हृदय था, जो भाव था, वो राधा रानी का था। तो स्वयं से राधा रानी क्या कहती हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करो इस कलिकाल में। तभी इस भवसागर के पार हो सकोगे, इस माया के पार जा सकोगे। सिर्फ कृष्ण 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 या राधा 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 नाम जपने से नहीं, हरे कृष्ण राधा कृष्ण का एक साथ नाम लेने से, एक साथ नाम लेने से आपका कल्याण होगा। इसीलिए हरे राधा रानी, कृष्णा मीन्स हमारे कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो स्वयं से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी ज़्यादा पोटेंसी बनी है कि अगर कोई भी इसका जाप करता है उसे भक्ति मिल ना पाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी भी भक्ति की शुरुआत इस ही महामंत्र से हुई है। मैं आपको साफ बोलती हूँ कि मैंने जब से महामंत्र शुरू करा है तो भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं जितनी बताऊँगी उतनी कम पड़ जाएगी, मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, इतनी कृपा हुई है। और जितना आप इसका जाप करते रहते हो आप में बदलाव आते हैं। और जब इंसान में बदलाव आता है, जब वो जानता है, व्यक्ति का मतलब जो जानता हो अपने बारे में, व्यक्ति का मीनिंग ही ये होता है जो अपने बारे में जानता हो। लेकिन आपको या किसी को भी व्यक्ति नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कोई अपने बारे में वास्तव में जानते ही नहीं वो कौन है। तो हम क्या हैं? जो वास्तव में नहीं जानता है वह व्यक्ति नहीं, वह बद्ध जीव है। मीन्स वो कंडीशनड सोल है। उसे आप कोई व्यक्ति नहीं बोलोगे, फलाना ढिमकाना व्यक्ति नहीं, ये बद्ध जीव है। मीन्स ये कंडीशनड सोल है। अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो आप भी बद्ध जीव हो, मैं अपने बारे में नहीं जानती, मैं भी बद्ध जीव हूँ। लेकिन जो भक्ति करता है, जिसे पता है मैं भगवान का दास हूँ, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी भक्ति करनी है, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, मुझे भगवान की दी हुई भगवत गीता पढ़नी है,
जब इस विश्वास और दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ता है तो कोई भी नहीं उसे हरा सकता, ये माया भी उसे नहीं हरा सकती, क्योंकि भगवान पर जब उसका विश्वास बढ़ गया और उसने भक्ति कर ली, क्योंकि देखिए जब विश्वास आएगा तभी भक्ति कर पाओगे, जब विश्वास नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे। भक्ति की शुरुआत ही विश्वास से होती है, शरणागति से होती है। शरणागति हम किसे कहते हैं? जब आप समर्पित करते हो, जब समर्पित खुद को तभी करोगे ना जब उस पर विश्वास होगा, जब कृष्ण पर विश्वास होगा कि प्रभु अब मैंने आपको अपनी ज़िंदगी समर्पित करी। ऐसा नहीं कि यहाँ भी समर्पित कर दिया, ठीक है, वहाँ भी समर्पित कर दिया और इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, हर जगह कर दिया, दुनिया के हर एक देवी देवता भगवान को कर दिया, लेकिन जो स्वयं में भगवान है उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं, कृष्ण को तो किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण के बारे में जानने के लिए किसी की उत्सुकता ही नहीं है। तो कृष्ण भी फिर चुप बैठे रहते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण के बारे में जानता है कृष्ण उसको हेल्प करते हैं अपने तक पहुंचने में, लेकिन जो कृष्ण के बारे में जानता नहीं है, ठीक है, तो कृष्ण भी चुप बैठे रहते हैं। कृष्ण को क्या पड़ी है किसी की? नहीं पड़ी उनको क्या पड़ी है? उन्होंने तो बना दी दुनिया, जियो जैसे खेलना है खेलो, लेकिन दुनिया खेलने के लिए नहीं है, समझिए, दुनिया खेलने के लिए नहीं है। इट्स मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर द एन्जॉयमेंट, इट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्व्स, हमारी रेक्टिफिकेशन के लिए है ये, ठीक है, हमारे सुधार के लिए बनाई है भगवान ने। ये माया भी भगवान ने सुधार के लिए बनाई है कि हम इस माया में जब फंसते हैं ना, तभी हमें जो इसके डंडे पड़ते हैं, तभी तो हमें सीख मिलती है ना, अरे यार ये दुनिया में ना कुछ नहीं रखा, जो रखा है ना भगवान में है, ठीक है। ग्रो अप। और जो वास्तव में भक्ति कर रहा है वो वास्तव में एक लेवल ऊपर उठ चुका है, मीन्स बद्ध जीव के एक लेवल उठ चुका है वो, अब वो व्यक्ति बन चुका है, क्योंकि उसने वो जान गया है कि वो कौन है, वो मनुष्य बन गया है कि हाँ मनुष्य वही है जो अपने बारे में जानता हो, जो मनुष्य जन्म ही वो है, मनुष्य योनि ही वो है जो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें भगवान की सेवा करी जाती हो साक्षात रूप से, लेकिन मनुष्य ही योनि ऐसी है जिसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा संदेश आया है आज का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट हुई हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली और आपको बहुत कुछ समझ आया है। चलिए देखते हैं आपका भगवद गीता संदेश। तो हमने श्री भगवान के ऐश्वर्य में अध्याय 10 में हमने पढ़ा था, लास्ट श्लोक हमने जो पढ़ा था वो था 29, जिसमें भगवान ने बताया था कि अनेक फनों वालों में मैं अनंत शेष हूँ, ठीक है, अनंत शेष हूँ, मैं अनंत हूँ, और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, ठीक है, जो पितरों के मुख्य है वो अर्यमा है, उनमें भगवान की विभूति है, और नियमों के निर्वाहकों को मैं मृत्युराज यम हूँ, तो यम में जो जस्टिस करने की विभूति है, शक्ति है, वो भी कृष्ण से ही है, ठीक है। अनंत शेष जो है उनमें भू धारण जो शक्ति है, मतलब ये धरती धारण करने की शक्ति, ये पृथ्वी धारण करने की शक्ति, ये भी भगवान कृष्ण से है, ठीक है। और जो जलचरों में वरुण देव हैं, इन सभी के मुखिया जो जलचरों में वरुण देव हैं वो भी भगवान कृष्ण की विभूति है। तो हमने लास्ट श्लोक ये पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे 30th श्लोक, ठीक है, जिसमें भगवान कहते हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। किसी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न करा था कुछ दिन पहले कि क्या राक्षसों में भगवान होता है? जी हाँ, बिल्कुल, राक्षसों में भी भगवान होता है। ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसमें भगवान विद्यमान ना हो, कृष्ण विद्यमान ना हो, ठीक है। भगवान हर एक चीज़ में है, लेकिन कोई सी चीज़ किस स्वभाव के अकॉर्डिंगली काम करती है वो उसकी अपनी चॉइस होती है। जैसे भगवान हम में भी हैं, इट डजेंट मीन कि जिसमें भगवान है वो भगवान बन जाएगा, नहीं, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान अपनी आइडेंटिटी को ऑलरेडी रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, भगवान की अपने खुद की आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ में है तो हर चीज़ भगवान ही हो गई, ऐसी नहीं है। भगवान अगर हर चीज़ में है इट मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान के विमुख हो या भगवान के नज़रों से परे हो या भगवान के बिना किसी और ने बनाई हो, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे भगवान ने ना बनाया हो, ठीक है। तो भगवान हर एक चीज़ में है क्योंकि भगवान ने हर चीज़ बनाई है, और सारी चीज़ें भगवान पर आश्रित हैं, अच्छी बुरी सारी, देव दानव सब भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं, ठीक है।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। जो भक्तराज प्रहलाद है ना हमारे, वह एक बहुत ही प्योर डिवोटी है, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। आपने प्रहलाद जी की कहानी भी सुनी होगी, कथा भी सुनी होगी, ठीक है। जब नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का मतलब उनका वध करके प्रहलाद महाराज को बचाया था नरसिंह देव ने, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, तो ये कथा आपने सुनी होगी। बट ये भक्तराज बने कैसे? आखिर आपको ये नहीं पता होगा कि प्रहलाद महाराज जन्म से ही इतने भक्ति में कैसे हो गए। वो तो दैत्य काल में हुए थे, राक्षसों के बीच में उनका जन्म हुआ था, है ना। उनके खुद के पिता जो थे वो इतने बड़े राक्षस थे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता। तो यहाँ पे 2 कथाएं आती हैं। एक कथा जो है वो श्रीमद् भागवतम में जिसका उल्लेख करा जाता है, वो कथा ये कहती है कि जब प्रहलाद महाराज अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे ना, तो माता कयाधु कुछ समय के लिए जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए हुए थे बाहर, तो उस समय पर नारद मुनि के वे आश्रम पे रुकी थी, ठीक है। नारद मुनि ने उन्हें आश्रय दिया था माता कयाधु को, और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता और कहीं बहुत सारा उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। तो माता कयाधु तो मतलब ऐसा कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, मतलब पढ़ते पढ़ते उनकी नींद हो जाती थी, या फिर पढ़ते पढ़ते कभी कभी इंसान कहता है भूल भी जाता है। लेकिन जो गर्भ में थे ना प्रहलाद महाराज, वो नहीं भूले, वो नहीं सोए, वो नहीं भूले, उनकी नजरें नहीं हटी, वो सुनते रहे। अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। किससे? नारद जी से। जो देवर्षियों के, महर्षियों के जो गुरु हैं ना, वो है नारद, जो भगवान के एक निकटे भक्त हैं, भगवान के एक निकटे भक्त हैं। हमने पढ़ा था ना इसी चैप्टर में। तो नारद मुनि जी से प्रहलाद महाराज ने ये ज्ञान प्राप्त करा, तभी वो जन्म से एक प्योर डिवोटी हुए हरि के, ठीक है। उन्होंने हरि का नाम भजा। इनफैक्ट दूसरों को भी, और जितने भी मतलब एक बात वो आती, गुरुकुल में और जितने भी राक्षस कुल के, दैत्य कुल के बच्चे पढ़ते थे, उनको भी हरि का नाम जाप करवाया, उन्हें भी हरि की भक्ति में लगाया। प्रहलाद महाराज ने भक्ति का बहुत प्रचार करा। जब तक वो इस धराधाम पे थे, तब तक उन्होंने भक्ति का बहुत ही प्रचार करा, बहुत ज़्यादा। नरसिंह देव की ओर से, कृष्ण की ओर से उनको आज्ञा थी कि तुम्हें इसी धराधाम पर भक्ति का प्रचार करना है और हरि की भक्ति में लाना है, ठीक है। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं, अच्छे बुरे दोनों का, अच्छे लोगों का भी और बुरे लोगों का, सबका उद्धार भगवान करते हैं, ठीक है। दूसरी कथा ये आती है कि जब हिरण्यकश्यप एक बार तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते ना उनका ध्यान पर्वत मुनि और नारद मुनि ने भटकाया, क्या कहकर? कृष्ण 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 राम राम राम, कृष्ण 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 राम राम राम। और कृष्ण कृष्ण राम राम नाम से ना हिरण्यकशिपु को बहुत ज़्यादा चढ़ती, बहुत ज़्यादा चढ़ती, बहुत ज़्यादा चढ़ती। तो अब जब उसकी तपस्या भंग हो गई, तो वो ऐसा चिड़चिड़ाता हुआ, बौखलाता हुआ अपने घर पहुंचा, और माता कयाधु मीन्स अपनी वाइफ कयाधु को मतलब बोलने लग गया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मेरी तपस्या भंग कर दी वो पर्वत मुनि और नारद मुनि जी ने, क्या कृष्ण 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 राम राम राम। तो रात में जब अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी कयाधु के साथ उन्होंने सहवास किया, तो उस वक्त पर जब जो बीज अंकुरित हुआ, जो बीज माता के गर्भ में गया, जो बीज कयाधु के गर्भ में गया, तो उस वक्त की क्या क्रिया चल रही थी? कृष्ण 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 राम राम राम, कृष्ण 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 राम राम राम। तो ये बोलते समय, सहवास करते समय और ये बोलते समय जो बीज माता कयाधु के गर्भ में गया, उसी कारण से प्रहलाद महाराज भक्त बने और उन्होंने कृष्ण 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 राम 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 नाम का जाप भी करा और प्रचार भी करा। ये दूसरी कथा आती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज में इतनी भक्ति कैसे है? ये भी भगवान की विभूति है, ये भगवान की कृपा है उन पर, ठीक है, ये कृपा है। तो दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ। काल से बड़ा देखिए कोई नहीं है, काल से, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय सब हर चीज़ को क्षीण कर देता है, ठीक है, समय सब कुछ क्षीण कर देता है, सब कुछ। इस संसार में जो भी वस्तु है वह बढ़ती है घट जाती है, बढ़ती है घट जाती है ना, ऐसे ही होता है। हम
बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर एक अवस्था में रहते हैं, फिर उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हमें बीमारियां कुछ चिपकती हैं, हमें बुढ़ापा आता है और हम मर जाते हैं। ये 6 परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं। तो काल जो होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं। और ये जो काल का स्वरूप है, ये भगवान की ही विभूति है। ठीक है, तो दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ। पशुओं में जो एनिमल्स का राजा है वो तो देखिए सिंह है ना। तो ये जो विभूति है उसकी, धाड़ने की, जो उसका रुतबा है सिंह का, लायन का, शेर का, तो पशुओं में जो विभूति है सिंह के अंदर, ये विभूति है कृष्ण की ओर से। तो पशुओं में भगवान श्री कृष्ण सिंह हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सिंह के सामने शेरी में अगरबत्ती धूप लेकर पहुंचो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। बस समझना है इस बात को, ठीक है, कि विभूतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं भगवान की। तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो पक्षियों के जो राजा हैं, पक्षियों में जो बिल्कुल बलवान है वह गरुड़ है। ठीक है, और जो गरुड़ है वो तो नारायण के जी मतलब सवारी है उनकी। तो एक बार क्या हुआ था, इनफैक्ट जो गरुड़ महाराज है ना, गरुड़देव हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुतियाँ निकलती हैं। सामवेद की, तो सामवेद हमने पढ़ा था कि सामवेद में भगवान श्री कृष्ण की इतनी ग्लोरीज हैं, इतनी ग्लोरीज हैं, इतनी लीलाएं हैं, इतनी कथाएं हैं, इतने प्यारे गीत हैं जो और किसी वेद में नहीं है। तो सामवेद मतलब कहते ना भगवान ने कि सभी वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो वो उसमें भगवान की कृपा है कि भगवान की इतनी ग्लोरीज हैं, कृष्ण की इतनी ग्लोरीज हैं, है ना। तो भगवान जब गरुड़ देव अपने पंख हिलाते हैं ना, तो उसमें सामवेद की स्तुतियाँ निकलती हैं। सामवेद की स्तुतियाँ देखिए, सुंदर सुंदर गीत निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो एक बार क्या हुआ था, गुरुदेव जी को ना, एक कथा आती है, गुरुदेव जी को ना मतलब घमंड हो गया था अपने पर कि ना, मतलब मैं तो नारायण जी को ना, मतलब विष्णु जी को तो ना अपने पर बिल्कुल ही बिठा लेता हूँ, मुझसे बलवान तो कोई नहीं हो सकता। अब देखिए ये बल भी किसने दिया, कृष्ण ने दिया। तो एक बार क्या करा था उन्होंने ना, एक बार उनको जैसे ही घमंड हुआ, तो नारायण को तो एक अपने आप ही पता चल गया, कृष्ण को अपने आप ही पता चल गया। तो क्या हुआ, उन्होंने एक बस केवल अपना पैर रखा, वो पूरे नहीं चढ़े गरुड़ पर, पूरे बैठे नहीं, अभी तक नारायण बैठे नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक अपना पैर रखा है, हल्का सा, एक उंगली एक पैर बस। और उस पर ही वो मतलब उड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें समझ आ गया, नहीं प्रभु, ये तो मेरा घमंड था जो आपने अच्छा करा तोड़ दिया। मैं तो कुछ नहीं हुई, जो मेरे अंदर बल आपने दिया ये तो सिर्फ प्रभु आप ही की कृपा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई बल नहीं, मेरे तो अंदर सामर्थ्य ही नहीं कि मैं आपको खुद पर सवार करा सकूँ। तो गरुड़ महाराज में जो ये बल है, ये जो बल की शक्ति है, ये सामवेद की स्तुतियाँ जो निकलती हैं, ये जो विभूति है, ये कृष्ण की ओर से है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। ठीक है, तो आज का हमने ये संदेश पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से भगवान ने आज माया के बारे में समझाया, भक्ति कैसे करनी चाहिए वो समझाया है, शरणागति कैसे होती है वो समझाया है। ठीक है, मन भटकने को कैसे रखें वो समझाया, बहुत कुछ समझाया आज भगवान जी ने आपको, भगवान श्री कृष्ण ने आपको, राधा रानी ने आपको। तो आज का ये बहुत ही प्यारा संदेश हुआ है। आप सभी ज़रूर से राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ज़रूर से लिखिएगा और इसका जाप भी करिएगा और भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। माया के दरवाजे अपने आप छटते जाएंगे और आध्यात्मिक संसार है ना, आध्यात्मिक जीवन की जो प्रगति है वहाँ तक आप पहुँच भी सकोगे और आपकी प्रगति भी हो सकेगी। ठीक है, उस गेट तक भी पहुँच सकोगे जहाँ से प्रगति होनी है और प्रगति भी हो पाएगी आपकी। तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, दूसरा भगवद गीता पढ़ के। ये 2 कार्य जब आप करेंगे आपके अपने आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होने लग जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ने लग जाओगे, आपका कृष्ण से एक संबंध बन जाएगा। कैसा, दास का और स्वामी का। ठीक है, मतलब स्वामी कृष्ण है, दास आप उनके हो। ठीक है, सो एक दास से भाव जब आप अपने अंदर लेकर आएंगे तभी भक्ति कर पाएंगे और अपने अंदर विश्वास लेकर आइए। जब कृष्ण पर विश्वास होगा तो और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था आज का बहुत ही प्यारा सेशन। एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे अमोघ लीला प्रभु जी को थैंक यू सो मच, जो हमें इतनी प्यारी भगवान की वाणी का ज्ञान देते हैं और यही ज्ञान आप तक भी पहुंचता है इस मीडियम के थ्रू। तो बस ऐसे ही जाप करते रहिए
और भक्तों के संग में रहिए। शुद्ध भक्तों के जितने संग में रहोगे उतना आप ज्ञान अर्जित कर पाओगे, लोगों के साथ बांट सकोगे। ठीक है, सो चलिए अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।